ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसजे केमिस्ट्री एंड फुल एनर्जी के साथ हम दोबारा आ चुके हैं। ओके, और आज का डे 2 लिखेंगे हेडिंग ऐश अपनी कॉपी में। क्या है जिसका नाम? नोमेनक्लेचर ऑफ क्या? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट? हाँ। ओके, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर का मतलब आप समझ ही गए होंगी, नामकरण करना है हमने। ठीक है, और सबसे पहले जो हम करेंगे वो किसकी करेंगे? ऑब्वियसली एल्डिहाइड की करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज नोमेनक्लेचर में सबसे पहली सब हेडिंग डाल दीजिए एल्डिहाइड की। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे आप ऑब्वियसली एल्डिहाइड मैंने कल बताया था क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, राइट। अगर इसके इधर भी मैं एक अरे यार, को बार बार उधर लिखना पड़ेगा मुझे, सॉरी। चलो, इसमें सबसे पहला एग्जांपल एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच। ठीक है, ये आप अच्छे से जानती हो क्या? ऐश, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, है ना। इसका नामकरण कैसे करेंगे बताओ? आप अच्छे से जानती हो। एक कार्बन के लिए एल्केन और प्लस क्या लगा दोगी? अल। नाम हो जाएगा इसका, देखो आईयूपैक नेम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मीथेन 1 अल। और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं देखो, एल्काइल एल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम वैसे वैसे तो आप मिथाइल एल्डिहाइड भी बोल सकती हो, लेकिन इसका जिस नाम से इसे पॉपुलरली जाना जाता है वो क्या है? लिख दो। हो गया। इसके बाद अश्लेषा, आपकी टर्न। एक और एग्जांपल है, ये हमने बचपन में भी किए हैं। मतलब अश्लेषा देखो, एक और दो कार्बन वाले का आईयूपैक नेम क्या होता है? दो कार्बन के लिए क्या होता है? एथ। एथ, इथेन। और क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप है तो अल, तो नाम हो जाएगा एथेनल, है ना। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा जिससे जाना जाता है? वैसे इथाइल एल्डिहाइड भी बोल सकती हो, लेकिन ज्यादा इसे किससे जाना जाता है? एसिटल डिहाइड से। ठीक है। हाँ जी। ओके, इसके बाद निकिता अगला क्या है देखो, कीटोन। कीटोन। अब कीटोन वर्ड सुन के वैसे तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, कीटोन कल ही हमने बताया था ना, कौन सा ग्रुप होता है? सी डबल बॉन्डो के इधर भी सी और इधर भी सी, है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में नंबर 1 में, सी डबल बॉन्डो के लेफ्ट में भी CH3, राइट में भी CH3। अब इसकी जो नामकरण होगा, देखो निकिता इतना तो पक्का है, बीचों बीच में सी डबल बॉन्ड होगा, इधर भी सी इधर भी सी, टोटल सी कितने होंगे? तीन। तीन तो मिनिमम होंगे ही होंगे, है ना। yes, और नामकरण कैसे करोगी देखो, एल्केन जितने कार्बन होंगे प्लस 2 ओन कर रखा है, क्योंकि अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 और क्या 3, ऐसे 1 2 3, तो नाम हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे सी डबल बॉन्ड हुआ है तो प्रोपेन टू ओन। इसी को वैसे आप निकिता प्रोपेनोन भी बोलती हो, पता है आपको? हाँ जी। तो मतलब आप इसको 2 लिखो ना लिखो बराबर है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है सी डबल बॉन्ड हो तो कभी फर्स्ट पे हो ही नहीं सकता। तो लेकिन फिर भी आप इसको और अच्छे से मेंशन करके लिखो तो कुछ गलत भी नहीं है, लिख देना प्रोपेन टू ओन। ठीक है। yes, इसका कॉमन नेम अगर मैं
आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एसीटोन, है ना, जिसे ये जाना जाता है। और इसका दूसरा जो कॉमन नेम है वो क्या है, देखो, डाई मिथाइल कीटोन। क्या है? डाई मिथाइल कीटोन कैसे, मतलब दो मिथाइल इधर उधर, दो मिथाइल है, और क्योंकि वो जो ग्रुप है वो कीटोन का ग्रुप है ना, सी डबल बॉन्ड होके इधर इधर। अच्छा सोचो अगर एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल होता, तब ऐसे बोलती ना, इथाइल मिथाइल कीटो, मतलब इथाइल मिथाइल कीटोन, है ना। हम्म शायद अगले ही वाला एग्जाम्पल देखो। देखो ऐश, सेकेंड वाला एग्जाम्पल, सी डबल बॉन्ड ओ के राइट साइड में CH3 और लेफ्ट साइड में है CH2 CH3, दो कार्बन वाले। IUPAC नेम में आप नंबरिंग करोगी जब 1 2 3 4, तो इस वजह से सेकंड पे सी डबल बॉन्ड वाला तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 पे सी डबल बॉन्ड है तो ब्यूटेन 2 ओन। वही कॉमन नेम में देखो, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल कैसे, क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो के इधर क्या है, इथाइल ग्रुप है, और इसके राइट साइड में मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आते हैं तो पहले हम इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल और कीटोन। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ये तीन नाम बड़े पॉपुलर हैं आप, जो मैं बताने वाला हूँ सब जानते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ के इधर CH3 और इधर CH3, जिसका कॉमन नेम आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था एसीटोन, है ना अश्लेषा। व्हाट इफ अश्लेषा सी डबल बॉन्ड ओ के इधर तो CH3 हो, लेकिन इधर क्या हो, लेफ्ट साइड में बेंजीन लगाओ, क्या लगाओ, बेंजीन बोल रहा है, फिनाइल बोल लो, मतलब वो बेंजीन वाला ग्रुप, राइट। तो इसका बड़ा खूबसूरत नाम होता है एसीटोफिनोन, सुना है कभी आपने? ये रहा एसीटो ग्रुप, और ये इसको बोलते हैं फिनोन, ये पूरा का पूरा ये जो है, ठीक है, एसीटोफिनोन। और अगर सी डबल बॉन्ड ओ के सी डबल बॉन्ड ओ के इधर भी बेंजीन और इधर भी क्या हो, बेंजीन हो, तो ऐसे केसेस में मैं इसका एक बड़ा खूबसूरत सा नाम लिखता हूं, जिसका नाम है बेंजोफिनोन। क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोन। यहाँ पे भी वही होगा, देखो लिखा हुआ है ना। हाँ जी। इवन मैंने IUPAC नेम लिखे हैं और कॉमन नेम भी लिखे हैं, मैंने शायद गलती से पीछे कॉमन नेम मेंशन कर दिया यहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दैट। दिख रहे हैं IUPAC हैं। अरे अबे डोंट रिएक्ट सर, लेट्स प्ले नॉर्मल सर, लेट्स कंटिन्यू। आहादी वाइफ तो उसकी वजह से मर रही थी, पता क्या, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ रही है भाई। भगवान, हाँ
नहीं बेटा, वो आईयूपैक नेम है, वो आईयूपैक है जो मैंने दो लिखवाया अभी। कॉमन तो ये है, देखो मिथाइल, अरे ओए ओए, मिथाइल ये रहा, ये है फिनाइल, और सी डबल बॉन्ड ओ ये है। ये पूरा का पूरा वैसे बोला जा रहा है कीटोन ग्रुप है यहाँ पे, क्योंकि इसके सी डबल बॉन्ड हो गए, इधर भी सी है और इधर भी सी है ना। मतलब अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, उसकी ट्रिक में क्या है, एल्काइल, एल्काइल कीटोन ऐसे लिखना है, समझ रही हो। अब देखो चौथा वाला देखो, सी डबल बॉन्ड ओ के इधर भी बेंजीन है, बेंजीन या फिनाइल है, और इधर भी फिनाइल है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो एक फिनाइल दूसरा भी फिनाइल, तो दो फिनाइल के लिए डाई फिनाइल क्या कीटोन, और इस पूरे ग्रुप का ही नाम हो गया बेंजोफिनोन, आईयूपैक नेम है नी। ओ भाई वाह, आधी वाइफ तो इसीलिए मर रही थी। नहीं ये तो बेकार है, क्या हैंग हो रहा है ये फालतू छी। कसम से नारियल फोड़ता अगर ये लैपटॉप खराब ना होता, अगर उसमें मार के। अरे अब तो ये जिंदा है, अरे देखो ये जिंदा है। बढ़े आगे, चलो निकिता अगली हेडिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखा निकिता। कार्बोक्सिलिक एसिड सुन के मेरे को तो COH ही आता है, थोड़ा खोल के लिखूं तो कैसे लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O और क्या OH, और इसके लेफ्ट साइड में H लगा दिया, देख के पता चल रहा है C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप है, मतलब एसिड है, और जहां एसिड होता है वहां हम लगाते हैं क्या ओइक एसिड, और उसके आगे क्या लगाना है हमें, एल्कीन है। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन का एल्केन होता है मीथेन 1, क्योंकि फर्स्ट ही प्लेस पे 1, और C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप है तो ओइक एसिड, तो ये नाम हो गया मीथेन 1 ओइक एसिड या मीथेनोइक एसिड, राइट। वही कॉमन नेम क्या हो जाएगा निकिता, एक कार्बन का तो आप बचपन से जानती हो फॉर्मिक एसिड, किस में होता है ये चींटी के डंक वाला यही था वो, है जी। बचपन में आप पूछते नहीं थे, वो फालतू में वो आता था पेपर में एक नंबर का। Sting of bees. लिख दिया। Yes, sir. इसके बाद ऐश सेकंड वाला भी लिख दीजिए प्लीज, CH3 C डबल बॉन्ड O H, दो कार्बन के लिए होता है एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COOH है तो ओइक एसिड, कॉमन नेम से जाना जाता है इसे एसिडिक एसिड, ठीक है।
हाँ जी। लिख दिया? हाँ जी। अश्लेषा आपकी तरफ आए। हाँ जी सर। अब देखो ये थर्ड वाला जो है ये दिखने में थोड़ा डरावना लग रहा होगा, बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन असल में ये है, ये COOH सिंगल बॉन्ड COO। अगर आप इसे थोड़ा खोल के बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O OH। अरे यार, अरे चुप रहो बस, देख लो। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और क्या OH। ठीक है, पूरा सेशन निकल गया तब खराब नहीं, इसको आखिरी चैप्टर में खराब होना था। आधी वाइब तो यही मार रहे मेरी पढ़ाने की। अरे मैं बताना तो भूल ही गया क्या है। देखो एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन के लिए होगा एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना। अरे भूल जा भाई, इथेन। अब देखो वन पे भी वैसे यहाँ पे भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं। देखो 1 और 2 है ना ये। अब देखो 1 पे भी, या तो यहाँ पे बोल सकते हो, देखो 1 2, 1 पे भी COH है, 2 पे भी COH है, राइट। तो क्या हो जाएगा, इथेन डाइओइक लिखा हुआ है, ऐसे कायदे से इसको ऐसे लिखना चाहिए था, इथेन क्या 1,2, क्योंकि 1 पे भी एसिड है और 2 पे भी एसिड है। 1,2 क्या डाई ओइक एसिड, है ना। 1,2 डाई ओइक एसिड ऐसे होगा। इथेन का ई भी आएगा ना, है जी, इथेन का ई। हाँ इथेन का ई भी आना चाहिए डाई के साथ, इथेन डाइओइक एसिड में। मतलब पूरी स्पेलिंग में उसका ई भी यार लग नहीं रहा मुझे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसे आना नहीं चाहिए, क्योंकि ओइक एसिड में तो नहीं आना चाहिए ना। हाँ चेक कर रहा हूँ। इथेन 1,2 है सॉरी डी आ गया ना लिखा हुआ। ठीक है, और इसका कॉमन नेम जरा पॉपुलर है, देखो क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। क्या है, लिख दिया। ऐसी यहाँ पे भी देखो क्या है, वैसे तो अब इस टाइप में ही करूंगा मैं, ये जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, मतलब ज्यादा आसान है ना। तो आप कैसे करोगे, देखो 1 2 3 कार्बन है, देखो ये जैसे यहाँ पे है ना, 1 2 और 3। अब 1 पे भी डबल बॉन्ड OH जैसे यहाँ पे, और 3 पे भी डबल बॉन्ड O और OH, खोल के ही तो लिखा हुआ है। तो अश्लेषा 1 2 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 पे COH ग्रुप है और 3 पे, तो 1,3 डाइओइक एसिड, है ना। ये सुनो, हाँ जी। और कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। क्या है, मेलोनिक एसिड। हाँ मेलोनी जी, जी जानते कौन है मेलोनी जी। हाँ जी सर, इटली की वो है, प्राइम मिनिस्टर में। हाँ? प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट कुछ भी,
हो गया 5 ऐश को देख के तो बस एक लाइन याद आ रही है, नहीं सुनना चाहोगे ऐश? सर बता दीजिए। फूल ने कांटे से पूछा, इतना चुभने लगा हूं मैं। नहीं यार, ये नहीं थी। क्या है वो? किसी ने मुझसे कहा, हाँ, कहीं छोड़ा तो नहीं मैं इतना चुभने लगा हूं मैं, कहीं छूरा तो नहीं। क्या इसका मतलब क्या है? नहीं सर, मुझे आपको छोड़ा बता रहे थे। कभी खराब खाया? थोड़ा चर्निंग के लिए कुछ चाहिए था, तो मैंने कहा कुछ है नहीं, तो हाजमोला ही खा गया। सर इस लाइन का मतलब क्या था? अरे नहीं है। अरे ये देखो ऐश, इस बार देखो बस जहां पे एक CH2 ना, उस एक CH2 के बदले 2 CH2 लगा दो। कितने? मतलब खोल के लिख देना ना, समझ लो। जो फोर्थ वाला है ना, बीच में एक CH2 था ना, एक की जगह 2 लगा दो बीच में, समझ गई? एक ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 ऐसे, और उसका नाम लिख देना फटाफट। अशोषित मर्द वाले का अल्फा नहीं पता। ऑक्सैलिक एसिड सॉरी इक्वली एसिड लिख दिया बच्चे वाला? हेलो? एक सेकंड। अरे तब से लिखा ही नहीं तुमने भाई। 1 2 3 4 4 कार्बन निकले ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 और 4 पे COOH है तो 1,4 डाइओइक एसिड, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा अश्लेषा? सक्सिनिक एसिड। क्या है जी? सल्फ्यूरिक एसिड सुकीनी? सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलेंगे इसको? सक्सिनिक बोलते थे। निकिता आप क्या बोलोगी? तो वी गॉट वेरी न्यू नेम्स हैं। सक्सिनिक, अश्लेषा ने बोला सुकीनी, सुकीनिक, और ऐश ने बोला ससाइनिक, और निकिता ने बोला सुसिनी। हाँ ठीक है। नाम में क्या रखा है? इमेजिन यू बीइंग इन योर वाइवा and the guy just ask you, okay beta, you give me the correct pronunciation for this name and I give you 30. Come on, give me 30, give me 30. One correct answer, you get 30. And there you shout out loud in the class. He just come over and tells that, okay, any one of you guy, just tell the name of this bloody COH, CH2, CH2, COH. You get your 30 marks. And if
the answer is wrong. You get 0. Let me finish first. And there she goes from Doon International School. Ashlesha raising her hand with a beautiful wordings, succinic acid, succininic acid. सक्सेना जी का एसिड. चलो अच्छा, moving on. Nikita, now what you're going to do is like again this time C double bond O OH, then one CH2, second CH2, third CH2, and there goes the fifth one. 1 2 3 4, fifth C double bond O and OH. Got it? नामकरण कर दीजिए इसका. 1 2 3 4 5. 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन. 1 और 5 पे एसिड है तो 1,5 डाई ओइक एसिड. ठीक है अच्छे. और कॉमन नेम हो जाएगा क्या? ग्लूटेरिक एसिड. ग्लूटेरिक एसिड. हाँ बच्चे, हो गया. अश्लेषा 7th one. C double bond O OH. ठीक है. फिर इसके साथ 1 2 3 और 4 कार्बन. HH जोड़ देना. और लास्ट में एक क्या है? C डबल बॉन्ड O और OH. कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6. 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन. 1 और 6 पे COH ग्रुप है तो 1,6 डाई ओइक एसिड. ठीक है अच्छे. हाँ जी सर. और कॉमन नेम तो आपको पता ही होगा, अदीप एसिड. अदीप का एसिड, अदीपिक एसिड. ओए हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड. समझ में नहीं आएगा मुझे गलत खाना. ये इंसान जहरी था, यहीं से नामकरण हुआ इसका. एसिड को हम जहर बोलते नहीं, जहर तो पॉइजन हुआ ना, तेजाब. आजकल कभी होता है आपके साथ भी, मतलब थोड़े बहुत सिमिलर वर्ड्स में थोड़ा इंसान वो हो जाता है. आपको नहीं लगता एक टॉर्चर वो होना चाहिए बटन यहाँ पे, जो जिसको बोलेगा सर दबाओ इसे तो झटके लगे या थप्पड़ पड़े या समथिंग. मैं लिटरली चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी से कि ऐसा कुछ आविष्कार किया जाए, ऑनलाइन बच्चों को टॉर्चर किया जाए थोड़ा सा,
ताकि ऐसी वो जरूरत ना करें। मैं गुजारिश करना चाहूंगा साक्षात श्री 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 हमारे पीएम जी से। देखो सो सी डबल बॉन्ड ओ OH, ठीक है बेटा, सिंगल बॉन्ड C, इसमें एक बॉन्ड में तो H लगा हुआ है और इस C पे OH लगा हुआ है। अभी मैं बताऊंगा क्या है ये सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है CH3, है ना? क्या है ये गेस कर सकती हो? चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकती हो, ऐसे H। देखो वैसे तो कॉमन नेम ज्यादा इसका पॉपुलर है, लैक्टिक एसिड, सुना है आपने? वैसा नाम क्या करेंगे इसका नामकरण, देखो 1 2 3। अब देखो सेकंड प्लेस पे OH है, सेकंड प्लेस पे क्या है, तो आप लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी क्योंकि 2 पे हाइड्रोक्सी है। अच्छा हाइड्रोक्सी को भी छोड़ो, पहले तो आप ये लिख सकते थे 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या लिख दोगी 1 ओइक एसिड, और 2 पे OH ग्रुप है, 2 पे क्या है, तो इसलिए 2 हाइड्रोक्सी है ना, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ठीक है बेटा, लिख लो इसे। लिख दिया? चलो बहुत सुंदर, ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया फिनिश, जो किसी काम का नहीं है फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो हमने किया है। ये तो जस्ट एक आइडिया ओवरव्यू लेने के लिए किया है। अगर इसकी रियल प्रैक्टिस करनी है निकिता तो ऑब्वियसली यू नो व्हाट यू नीड टू डू, राइट? बट लास्ट 3 इयर्स में मेरे को इसके नोमेनक्लेचर में तो मतलब नोमेनक्लेचर में मेरे को अल्कोहल वाला थोड़ा ज्यादा दिखा था, और या तो नोमेनक्लेचर में वो कोऑर्डिनेशन की तरफ चला जाता है, वो याद है वो वाला उधर, वो थोड़ा लॉजिकल भी लगता है वहां देना। हाँ इसकी जो वैल्यू थी 11th क्लास में थोड़ी समझ में आती थी, क्योंकि वहां पे हम नई नई ऑर्गेनिक में घुसते हो ना, तो वहां पे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा दिख जाते थे। पर यहाँ अगर दिखेगा भी तो एक नंबर, और अगर देगा भी तो वो थोड़े वैसे वाले देगा, पता है कैसे अश्लेषा और ये निकिता, मैंने जितना पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब आपको दिखेगा सिंपल कुछ बेंजीन की किसी कुछ पोजीशन में लगा देगा, और आप ना ज्यादातर मरोगे पता कहाँ, किसको प्रायोरिटी दूं, ऐसे वाले टाइप्स में वो मतलब 2 लगा देगा और आप सोचोगे साला मैं इसको मेन ग्रुप मानूं और इसको सब्स्टिट्यूएंट, या इसको सब्स्टिट्यूएंट और उसको मेन ग्रुप, ऐसे वाले, समझियो? हेलो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मेरे को थोड़ा आजकल रीसेंट वे में दिखे, मतलब आप ना ऐसी स्टेज में फंस जाओगे यार, ये वाला ऑप्शन करूं या ये वाला सही है, ऐसे वाले मतलब, और बुरा लगता है जब वो तुक्का गलत हो जाता है नहीं, तो दैट्स हाउ इट इज। तो आईयूपैक्स से तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करो मत। तो ये हो गया यहाँ पे